अस्सलामुअलैकुम फ्रीलांसर्स, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अपवर्क के ऊपर प्रपोजल सेंडिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम एज अ पाकिस्तानी कौन सा है। फ्रीलांसर्स को इस चीज़ के बारे में तो बहुत बताया जाता है कि प्रपोजल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका कवर लेटर उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो किस वक्त सेंड करना है इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करता, कोई भी इसके बारे में क्लियर कट गाइड नहीं देता। आज की इस वीडियो में जो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर है, क्योंकि मैंने खुद इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है इस स्ट्रेटजी को, और इस नॉलेज को मैंने अपने कई फ्रेंड से शेयर किया जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और ये देखते हैं कि सबसे अच्छा टाइम प्रपोजल सेंडिंग करने का हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी, एज एन एशियन क्या हो सकता है। मैंने अपनी फ्रीलांसिंग के बिगिनर डेज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रपोजल सेंड किए, लेकिन उनमें से जो प्रपोजल्स मैंने इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर सेंड किए थे उनमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि क्विकली रिस्पॉन्स आया। तो डेफिनेटली इसमें कुछ डिफरेंस था। जब इसको मैंने अंडरस्टैंड किया तो मैंने हमेशा इस ही स्ट्रेटजी को फॉलो किया। आज मैं इसको आप सबके साथ शेयर करता हूँ। एज अ पाकिस्तानी मैंने ये नोटिस किया कि दोपहर के 1 से लेकर शाम के 5 या 6 बजे तक, जो कि पाकिस्तानी टाइम है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आते थे और इंस्टेंटली रिस्पॉन्स आते थे। इसके पीछे की रीज़न जानने के लिए ये तमाम लॉजिक्स जो कि मैं आप सबसे शेयर करने वाला हूँ। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जब दोपहर के 1 बज रहे होते हैं और शाम के 5 बज रहे होते हैं, तो बाकी रीजन्स के अंदर क्या टाइम हो रहा होता है। यूएसए का तो आप सबको पता है। मैं आप सबसे शेयर करता हूँ कि यूरोप में क्या टाइम हो रहा होता है। यूरोप में सुबह के 9 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक का टाइम है ये, और ये उनका हाईली पीक बिज़नेस टाइम है। इसी तरह आप यूके में देखें, सुबह के 8 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है 1 से लेकर शाम के 5 बजे तक, इसको हम इवैल्यूएट करते हैं और इसकी लॉजिक तक पहुँचते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाई दिस टाइम वर्क्स। असल में जितने भी वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स हैं वो सब एशियन फ्रीलांसर्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम आती है, और वर्ल्ड वाइड आई थिंक सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग भी एशिया से होती है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। और ये एक ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी फॉरेनर क्लाइंट्स हैं दे लव एशियंस फॉर द लेबर। अब एशिया के फ्रीलांसर्स मिस्टेक क्या करते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो कि रात के वक्त अप्लाई करते हैं। मैंने जितने भी आईटी में काम करने वाले लोग देखे हैं वो सब के सब दोपहर को 4 या 5 बजे सोकर उठते हैं, शाम के 7 या 8 बजे तक अपने घर के काम करते हैं, और फिर वो अपने वर्क स्पेस की तरफ जाते हैं, अपने वर्क स्टेशन की तरफ जाते हैं, और पूरी रात काम करेंगे ऑफिस के अंदर, कॉल सेंटर्स के अंदर या डिफरेंट आईटी सर्विसेज देने के लिए, और फिर सुबह फजर के करीब वो सो जाते हैं और फिर वही साइकिल रिपीट होता है, क्योंकि वो अपने माइंड में रखते हैं कि रात का वक्त जो पाकिस्तान में है वो यूएसए के अंदर मॉर्निंग है, बिजनेस टाइम है। और जिसका नुकसान ये होता है कि बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो जाती है। जब भी कोई जॉब पोस्ट आती है तो बहुत ज्यादा मल्टीपल प्रपोजल्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट के लिए सिलेक्ट करना भी डिफिकल्ट होता है किसी एक को, और जो फ्रीलांसर्स हैं वो तो वैसे भी अपने कनेक्ट्स को वेस्ट करते रहते हैं। और फिर एक और चीज जो कि एशिया के फ्रीलांसर्स में बहुत ज्यादा एक मिथ पाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं। उनके माइंड में ये चीज है कि सिर्फ यूएस के क्लाइंट्स ही हाई पेइंग होते हैं और वही आपको काम देते हैं। 80 to 90% ऑफ द टाइम्स जितने भी इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स हैं उनका टारगेट सिर्फ यूएस पीपल्स होते हैं। अब ये एक मेंटेलिटी है जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और हमें इसी का सोल्यूशन ढूंढना है। हमें इस चीज को समझना है कि यूएस के अलावा भी बहुत ज्यादा रीजन हैं जहां पर क्लाइंट्स हैं जिनको आपसे काम चाहिए और जो कि आपको हाई पे भी कर सकते हैं, जिनमें से एक यूरोप है, जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड सो ऑन, देयर आर मेनी कंट्रीज। अब सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको इस टाइम जोन को फॉलो करने का होगा वो ये होगा कि इस वक्त यूएस की तो जॉब्स नहीं आएंगी, लेकिन यूरोप की जॉब पोस्ट आएंगी, और उस वक्त एशिया से, आपकी कंट्री से बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो सो रहे होंगे या अपने घर का काम कर रहे होंगे, या फिर वो वैसे ही अपनी वर्क स्पेस पर नहीं होंगे, जो कि 90% हमने यही ऑब्जर्व किया है। और हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ मैसिव नंबर ऑफ पीपल को अवॉइड करना है। हम कोई भी टाइम ऐसा नहीं ढूंढ सकते कि जिसके अंदर कोई एक बंदा भी अप्लाई ना करे। डेफिनेटली बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स उस वक्त भी अवेलेबल होंगे, लेकिन हमें मिनिमम नंबर तक जाना है, और ये वो टाइम है जिस टाइम के अंदर इस रीजन को बहुत कम लोग टारगेट करते हैं। पाकिस्तान के दोपहर के 1 से लेकर शाम के 5-6 बजे तक यूरोपियन कंट्रीज में उनका दिन बिल्कुल शुरू होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं एंड दे आर ऑन देयर वर्क स्पेसेस टू हायर समवन। और इस टाइम पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि अनएक्टिव होंगे, जिनकी अटेंशन नहीं होगी, और जो आई थिंक सो रहे होंगे या घर का कुछ काम कर रहे होंगे, क्योंकि वो उनकी वर्किंग आवर्स नहीं है, उनकी रूटीन उससे मैच नहीं करती। तो ऐसे मौके पर यहाँ पर लेस कंपटीशन होगा और आपकी विजिबिलिटी हायर रहेगी। अब एक चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि ऐसी जॉब पोस्ट जो कि इस टाइम पर आएंगी उन पर भी प्रपोजल्स आएंगे, उन पर भी शायद 5 to 10 पीपल्स इंस्टेंटली अप्लाई कर दें, लेकिन वो आपके रीजन से नहीं होंगे। फ्रीलांसर्स तो पूरी दुनिया से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रीलांसर्स जो कि उस वक्त अप्लाई करेंगे वो आपके रीजन से नहीं होंगे, वो कहीं और से होंगे जिनकी टाइम जोन मैच कर रही होगी। ऐसे में जब आप पाकिस्तान से होंगे जो कि फेवरेबल कंट्री है, और आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी, और आपका कोई भी कंपेरेटर जो कि आपकी सेम निश से, आपकी सेम कंट्री से और आपके वाले सेम बजट के अंदर जो
उसकी बिड में नहीं है तो डेफिनेटली आप प्रोजेक्ट विन करेंगे। यहाँ सारी बात प्राइसिंग की है। आपकी कंट्री में, आपके रीजन में प्राइसिंग आप कुछ और ऑफर करोगे, आपका कंपेटिटर जो उस टाइम के अंदर किसी और रीजन से अप्लाई कर रहा है वो कोई और प्राइस ऑफर करेगा और आपके जॉब पोस्ट को विन करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मैंने जब इस सारी लॉजिक को समझा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। इंस्टेंट रिप्लाईज, इंस्टेंट इंटरव्यूज एंड इंस्टेंट हायर्स, ये मेरे एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर था जो कि डेफिनेटली वर्क करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सब लोग मिलकर इसी टाइम के ऊपर जो है वो प्रपोजल सेंडिंग स्टार्ट कर दें और इसमें भी सैचुरेशन कर दें। इस वीडियो में से समझने की चीज बस यही थी कि अप्लाई व्हेन अदर्स आर ऑफलाइन। आपकी निश में, आपके रीजन में से जब बाकी लोग ऑफलाइन है, जो लोग उसको वैल्यू नहीं कर रहे उस टाइम को, आप उस टाइम को ग्रैब करें व्हेन देयर इज अपॉर्चुनिटी। और यूरोप के अलावा आप किसी और रीजन को, किसी और कंट्री को अपने टाइम जोन के साथ मैच कर सकते हैं जो कि रात की नहीं होगी, किसी ऐसे टाइम में होगी जिसमें लोगों का ज्यादा रुझान नहीं है, लोग ज्यादा उस चीज को, उसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो सिर्फ यूएस के लिए और यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप उस टाइम को हंट करके उसमें प्रपोजल सेंडिंग करके जॉब पोस्ट विन कर सकते हो। लेकिन अगर कोई इस टाइम को भी फॉलो करना चाहे तो डेफिनेटली वो कर सकता है एंड आई गारंटी उसको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसमें मेरी तरफ से कोई मिस्टेक भी हो सकती है बट ट्रस्ट मी, वही सब आपसे शेयर किया जो कि मैंने पर्सनली अप्लाई किया और मुझे रिजल्ट्स मिले। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करिएगा कि क्या किसी और को भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है या इससे कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई वुड डेफिनेटली लव टू हियर फ्रॉम यू। अल्लाह हाफिज।